हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय बबलू जहांगीर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, देखो ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं इनसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। तो देखो ऐसा दिया गया है हमारे पास कि मान लो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिस पे चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है। अब इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो पुट कर दिया आपने, इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है, वो इनके बीच में रख दी है। ठीक है, अच्छा यहाँ बाकी जो खाली पार्ट है वो एयर का पार्ट है, और जिस स्लैब को हमने रखा है उसकी थिकनेस हमने ली हुई है, सपोज कि इसकी थिकनेस स्मॉल टी है। ओके, हमें फाइंड आउट करना है कि कैपेसिटेंस जो है वो कितना होगा। तो ऐसे इसको कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपने पढ़ी है ड्यू टू एयर की वजह से वो कितनी होती है, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, और ये अगर सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। ठीक है, ओके, ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अगर मुझे बात करनी है मीडियम के केस में, क्योंकि यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया गया है, तो हमें एक मीडियम की बात करेंगे ड्यू टू मीडियम की बात अगर हम करते हैं तो उस मीडियम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है ई एम इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ई नॉट बाई के। ठीक है, ई नॉट जो है वो एयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और के जो है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो हम इसको फर्दर ई नॉट बाई के लिखेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, और ये वैसे भी पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दो मिलेंगे। ठीक है, एक तो हमें एयर का पोटेंशियल मिलेगा, एयर का पोटेंशियल वी नॉट है, एक हमें मिलेगा इसका पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल हमारे पास कितना है वी नॉट, और यहाँ का पोटेंशियल हम मीडियम ले लेते हैं क्योंकि मीडियम रखा हुआ है, तो नेट पोटेंशियल जो है v इक्वल टू वी नॉट प्लस वी एम आ गया। तो यहाँ से v की वैल्यू अगर हम सोल्व करें तो हमें फॉर्मूला पता है v नॉट की वैल्यू जो है वो आती है हमारे पास e इंटू डी। ठीक है, तो हम उस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं, ई नॉट इंटू, ये देखना होगा कि ये जो एयर है ये कितने में फिलअप है, कितने डिस्टेंस में फिलअप है, डी माइनस टी डिस्टेंस में, क्योंकि टी थिकनेस है। बाकी एयर कितने में बचेगी, डी माइनस टी में बचेगी। और जो मीडियम के केस में अगर हमें देखना है तो वो हमें पता है कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगा होगा ई नॉट बाई के, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और कितने में आपकी जो स्लेब है वो पुट कर रखी, तो आपने थिकनेस ली हुई है टी। यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो देखो आप ई नोट जो है दोनों में कॉमन आके यहाँ आ जाएगा डी माइनस टी अपॉन टी बाई के। ठीक है, मैं एक डेरिवेशन सोल्व कर देता हूँ, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो v इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा ई नोट की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे, कितना आएगा क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अगर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी तो हमें डायरेक्टली पता है कि कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन, क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वैल्यू हमें v पता है जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये जो आया है हमारे पास ये c आया है, और ये c, इसको c डेस लिख लेता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, q बाई वी। तो ये हमारे पास जब v की वैल्यू पुट करूँगा तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ q बाई वी। सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा a एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी अपॉन टी प्लस टी बाई के। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको याद भी रखना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की सिचुएशन गिवन करके और आपसे कोई न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जस्ट कीप इन योर माइंड। ठीक है, भूलना नहीं है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। तो पहले देखो कोई स्पेशल केसेस हम लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लो मेरे पास ऐसी सिचुएशन गिवन हो कि अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये कम्प्लीटली इस कैपेसिटर के बीच में रख दी जाए, कम्प्लीटली फिलअप कर दी जाए, तो कम्प्लीटली फिलअप करने का मतलब है जो थिकनेस है वो डी के इक्वल हो जाएगी। अच्छा, थिकनेस अगर डी के इक्वल होगी तो हमारे पास जो नया आएगा सी डेज जो आएगा वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, जीरो हो गया तो डी बाई के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट, यानी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो होता है
वो हमारे पास एयर में कैपेसिटेंस होता है सी नोट। तो हम लिख सकते हैं इसको के सी नोट। एक तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिलअप कर दें तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ऐसे ही हम एक और केस ले लेते हैं, ये भी अच्छा है। अगर मान लो कि अगर आपने मेटल ली, अगर आपके पास एक मेटल है तो मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इन्फिनिटी होता है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, तो अगर इन्फिनिटी को कांस्टेंट एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। क्यों आया ये रिजल्ट? क्योंकि टी बाई एप्सिलॉन नॉट यानी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो है वो जीरो होता है। इसलिए ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। कब? जब आपको मेटल दिया गया हो। एल्यूमिनियम कुछ भी दे सकता है मेटल के केस में ना, तो हमारे पास ये फॉर्मूले आ जाते हैं। अब हम ना इसको थोड़ा सा और बेसिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसको मतलब इस तरीके से करते हैं कि ताकि न्यूमेरिकल्स जो है, देखो तरीका यही रहेगा और न्यूमेरिकल को करने का मेथड जो होगा वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद देखो अब हम करते क्या हैं कि यहाँ से मान लो कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। सपोज दैट कि मैंने ये डिवाइड कर दिया, मैंने ये थिकनेस अलग अलग ले ली। इसकी थिकनेस T1 ली जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। यहाँ पे थिकनेस मैंने K2 ले ली और ये थिकनेस मैंने T2 ले ली और इस तरीके से T3, ठीक है। तो डिफरेंट थिकनेस की, ठीक है, डिफरेंट थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब इनके बीच में रखते हैं और हमने मान लिया अप टू सोन यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जा रहा है, Kn हो गया और ये थिकनेस आपकी Tn होगी, ठीक है। तो आपको पता है टोटल थिकनेस जो है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू सोन प्लस Tn हो जाएगी और वही डिस्टेंस दी गई है। तो करना यही तरीका है, इसी को कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, बट इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से ही हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल वहाँ से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। तो ई नोट जो है ये वैल्यू आई, पोटेंशियल वही निकालना है हमें। पोटेंशियल कितने का मिलना है हमें? तो एयर का मिलेगा प्लस वो मीडियम का मिलेगा जहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुटअप कर रखी है। तो V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ई नोट, ठीक है। थिकनेस आपके पास है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस अप टू सोन प्लस Tn, ठीक है। ये आ गई थिकनेस। अब ये तो आ गया अपने एयर का पार्ट, ठीक है। अब आप देखें इसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्लस मैं लिख देता हूँ। मीडियम का देखेंगे तो मीडियम का हमारे पास अलग अलग है। तो ई नोट बाय यहाँ पर स्लैब जो है उसकी थिकनेस आपको गिवन है वो T1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। तो ये तो पहली वाली स्लैब का हुआ। ऐसे ही सिमिलरली आपको दूसरी स्लैब का निकालना है। ई नोट बाई K2 इंटू T2 हो गया प्लस अप टू सोन प्लस ई नोट बाई क्या आ जाएगा Kn इंटू Tn, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसको आप क्या करें कि ई नोट की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ। ई नोट की वैल्यू थी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही है। कोई डाउट नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू एज इट इज़ ऐसे ही रखनी है हमें। तो हमें C इज इक्वल टू Q बाई वी रखना है। तो Q बाई वी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। Q जब हम कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ। रिजल्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DT1 प्लस T2 प्लस अप टू सोन प्लस Tn और ये आ जाएगा प्लस T1 बाई ये आ जाएगा हमारे पास K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस अप टू सोन प्लस Tn बाई Kn, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है। और इस फॉर्मूले से हम कुछ केसेस बना लेते हैं। अगर मान लो ऐसा दिया गया है, इफ़ पहला केस अगर हम ले लें, केस फर्स्ट मैं अगर ले लूँ यहाँ पे, अगर मैं बोल दूँ कि जितना भी हमने स्लैब रखा है, ठीक है,
अगर वो कम्प्लीटली फिलअप कर दिया जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये आ जाएगा डी जो होगा वो कंप्लीट इसकी थिकनेस के सम के इक्वल आ जाएगा। जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस अप टू सोन प्लस TN/KN। देखो ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, इनका कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है। उन्हीं के रिगार्डिंग हम ये कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर चुके हैं। अब मान लो आपको ऐसा भी दे सकता है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे जो हमने केस बना के कर लेने हैं। सपोज मैंने कह दिया कि T1 जो है वो आपका T2 के इक्वल हो और आपने जो स्लेब रखी है T, वो उसकी पूरी जितनी भी डिस्टेंस है, ठीक है, प्लेट्स की, उसके कम्प्लीटली फिलअप कर दिया, उसी के अंदर कम्प्लीटली फिलअप कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T इक्वल टू D हो जाएगा। और अगर ये D हो जाएगा तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ इट विल बी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T की वैल्यू हमने T प्लस T रख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास T अपॉन में K1 यानी D अपॉन में K1 प्लस D अपॉन में K2 और इसको सॉल्व कर लो तो ए एप्सिलॉन नॉट D एलसीएम हमारे पास ये K1 K2 आ जाएगा और इधर बच जाएगा K2 प्लस K1। सो फाइनली वी विल गेट द रिजल्ट ए एप्सिलॉन नॉट बाई D K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मूले पर बेस्ड अब आगे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिनको हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हमें जो चीज़ें इनमें याद रखनी है वो क्या है, दोनों ही फॉर्मूले एक जैसे हैं। हमें एक तो ये याद रखना है, ये फॉर्मूला वैसे याद रहना नहीं है लेकिन फिर भी हम तो बेसिक तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो उससे जितनी भी प्रॉब्लम्स बनेंगी इसके ऊपर बेस्ड वो हम अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। सपोज ऐसी सिचुएशन अगर आपको गिवन है, मान लो मैं इसको मिटा देता हूँ। सपोज आपको ऐसा दे रखा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, में एग्जांपल डायरेक्ट लिख रहा हूँ, याद रख लें आप। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको गिवन है, मान लो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, इस तरीके से हमने दिया हुआ है उसको। और जब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यहाँ पे एक दूसरे से ये डी डिस्टेंस दे रखी थी, पहला केस मैंने केस बना लिया, ठीक है, डी डिस्टेंस पे था। अब इन पे चार्ज भी था, यानी इन पे कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी भी गिवन थी और इसका कैपेसिटेंस C था। अब अगर मान लो इनकी डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, इफ डिस्टेंस बिटवीन द PPC इज डबल, अगर डबल कर दिया जाए तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन हमारा कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और ये आया हुआ है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बहुत आसान है। तो देखो वर्क डन जो होता है जनरली हम वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं, जो टोटल वर्क डन होता है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, प्लस हीट लॉस कितना हुआ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले पर ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो हीट लॉस तो कुछ हो नहीं रहा, हीट लॉस तो तब होता है जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हो, फिर तो उस केस में हीट लॉस होता है। तो हीट लॉस तो हुआ नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि जितना भी वर्क डन हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल। अब इसी को सोल्व करना है तो हमें देखना है, पहले हमें पता है इनिशियली जो आपकी एनर्जी है वो कितनी है, हाफ CV², ठीक है। अभी क्या है, आपने क्या किया, इनिशियल जो है आपने क्या किया यहाँ पे, हाफ CV² यानी हाफ C की वैल्यू रख दी ए एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V², पोटेंशियल आपको V दिया गया था, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, इनिशियल एनर्जी निकाल ली आपने, अब आपको फाइनल एनर्जी निकालनी है। तो फाइनल एनर्जी जो होगी इसकी, जो फाइनल एनर्जी होगी, क्योंकि इस बार मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, पहले D थी अब डिस्टेंस को डबल कर दिया। जब मैं डिस्टेंस को डबल करूँगा तो फाइनल एनर्जी मेरे पास आ जाएगी हाफ C, नया वाला C, ठीक है, नया वाला C डेज ले लेते हैं और V²। तो U फाइनल जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा हाफ C डेज की वैल्यू हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया
तो डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया 2d, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं। मैं इसको मैं ना, चलो ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमें टोटल एनर्जी देखनी है। तो W टोटल इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें वो देख लेते हैं हम। तो हमारे पास वैल्यू है हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2d इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर। W टोटल की वैल्यू यहाँ से हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वी स्क्वायर कॉमन आ गया 1.2 माइनस 1। सोल्व कर लेंगे हम इसे ठीक है, तो हाफ बच जाएगा। तो W टोटल जो आ जाएगा 1/4 ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये आ जाएगा D, ठीक है, हाफ इंटू ये हो जाएगा वी स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, थैंक यू।